मैदे की जो ख़राबी है उसकी जो बद असरात हैं वो हमारी बॉडी पे आते हैं। और इसकी जो जनरलाइज्ड है कि इंसान जो है उसका जो जिस्म है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, लेकिन तबीयत का ज़िद्दी मिजाज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं एप्टवाज सिमिलिया क्लिनिक्स जो है उससे आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम जिस दवा के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एंटीमोनियम क्रूड। एंटीमनी जैसे कि आप जानते हैं कि जो सुरमा है उसको कहते हैं, और क्रूड का मतलब है खाम हालत में। जब उससे कोई होम्योपैथिक दवा बनाई जाती है तो उसको एंटीमोनियम क्रूड कहते हैं। अब आज हम आपको इफ़ेक्ट बताएंगे कि ये दवा जो है इसकी क्या इफ़ेक्ट है। सबसे पहले जो है कि मैदे की जो ख़राबी है उसकी जो बद असरात हैं वो हमारी बॉडी पे आते हैं। और इसकी जो जनरलाइज्ड है कि इंसान जो है उसका जो जिस्म है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, लेकिन तबीयत का ज़िद्दी मिजाज होता है। यानी आप किसी मोटे बंदे को देखें और वो ज़िद्दी भी हो साथ, और आप या कोई बच्चा है और वो ज़िद्दी है और आप उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं, मतलब है कि मान रहा, रोता चिल्लाता चीखना, आप उसको कुर्सी पे बैठाते हैं, वो कुर्सी उठा के सर पे रख लेता है। यानी कि वो बहुत ही मुश्किल है और उसको कंट्रोल करना अगर मुश्किल हो रहा है आपसे, तो आपके जहन में जो है वो कहीं ना कहीं जो है एंटीमोनियम क्रूड आनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें अच्छा, इसके मेन जो सिम्टम्स या इसके जो मेन इफेक्ट आप ये समझ सकते हैं, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपकी दवा है। लेकिन इसमें ख़ास जो लीडिंग इसके जो सिम्टम है, इसकी जो ज़ुबान है वो बिल्कुल कोटेड होती है। यानी ऐसा लगता है जैसे किसी ने जो सफ़ेद कलर है ना वो किसी की ज़ुबान पे फेर दिए। तो आप पेशेंट की ज़ुबान चेक करें, आपको लगेगा कि जैसे बिल्कुल वाइट जो है वो किसी ने वहाँ पे चूना लगा दिए या रंग लगा दिए। तो उसमें ये गाइडिंग जो सिम्टम है वो एंटीमोनियम क्रूड का है। ज़ाहिर है वो मैदे की ख़राबी के साथ इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है, एक फ़र्ज सी आ जाती है ज़ुबान पे। और के इसके साथ रिलेटेड है कि ज़ाहिर जब मैदा ख़राब हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स आते हैं तो उनके साथ ये है कि जो वोमिटिंग है वो होती है। उसके बाद मुरवन ग़िज़ाओं का जो है वो शौकीन होता है, इसी वजह से उसका वज़न भी बढ़ता रहता है। और उसके बाद ये है कि उसकी बॉडी के स्पेशली पाँव पे जो है वो कार्न होते हैं, वो चनियाँ सी बन जाती हैं। तो उसके बाद कभी इसहाल होंगे और कभी जो है कॉन्स्टिपेशन होगी, हर दो सूरतों में। या उसको कब्ज़ होगी, अगर कब्ज़ नहीं होगी तो उसका पेट ख़राब हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो जुड़ती जो है वो इश्यूज़ हैं। फिर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके नाखूनों के अंदर इतनी मोटी मोटी जो है वो फंगस होती है। तो ये जो फंगस अंडर नेल है उसमें भी जो है वो एंटीमोनियम क्रूड का बहुत बड़ा असर है, क्योंकि ये एंटी फंगल एक्ट भी है जो है वो करती है। अच्छा, फिर इसके जो पेशेंट है उसमें, अच्छा फिर आपने लोगों के नाखून देखे होंगे बड़े बदवज़ा किस्म के, बड़े बुरे बुरे किस्म के, तो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है। तो फंगल इन्फेक्शन की जो पेशेंट है उसको भी ये बहुत ज़बरदस्त ट्रीट करती है। फिर आप ये देखें कि इसके जो पेशेंट है उसको नहाने से नफरत होगी, जिस तरह सल्फ़र का बंदा भागता है नहाने से, इसी तरह जो है वो एंटीमोनियम क्रूड जो है उसका जो पेशेंट है वो भी भागता है कि उसका दिल नहीं करता कि वो नहाए। उसकी वजह ये कि उसको मतलब है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और साथ ये है कि अगर कोई फीमेल ऐसी हो कि जिसने ठंडे पानी से गसल किया हो या वो ठंड में बारिश में भीग गई हो, गो कि उसकी मेडिसिन तो स्टॉक से, लेकिन अगर ठंडे पानी से नहाने के बाद जो है वो हैज़ दब गया हो, ये जो मेंसेस है ना वो आने बंद हो गया हो, तो उसमें बजाय हार्मोन्स की मेडिसिन लेने के अगर एंटीमोनियम क्रूड ले लें तो आपका ये मसला जो है वो हल हो सकता है। फिर जो डिस्चार्जेस हैं, मतलब है कि जो फीमेल के साथ रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उनकी, वो जो है अगर वो लिकोरिया या इस तरह की जो इश्यूज़ हैं, तो अगर जो ही वो गिरता है या रान पे लगता है या बॉडी के किसी हिस्से पे लगता है तो सोजिश और जलन पैदा करता है। और इसके जो पेशेंट है उसकी जो खाने की जो कैपेसिटी है उससे वो ज़्यादा खाता है। यानी कि ईट बिहाइंड द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन, कि मतलब वो खाता रहता है खाता रहता है खाता रहता है। और वो उसको एक किस्म की आप ये समझें कि ईटिंग डिसऑर्डर होता है कि उसको, लेकिन वो हजम भी नहीं कर सकता, उसकी वजह से उसकी जो तबीयत है वो ख़राब होती है। तो मतलब है कि ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो जो एंटीमोनियम क्रूड है वो उसका सिम्टम्स है। फिर आप ये देखें कि यहाँ पे जैसे मेल पिपलोमा जो है वो वायरस है जिससे वाट्स वगैरह होते हैं बॉडी के अंदर, तो ये जो है वो एंटीवायरल मेडिसिन के तौर पे भी एक्ट करती है। वाट्स जो है उनको भी ख़त्म करने में इसका बहुत जो है वो एक बहुत बड़ा रोल है। और लेकिन फिर भी बात वहीं पे आ जाती है कि थिक वाइट जो कोटिंग है उसकी ज़ुबान के ऊपर, ये इसका जो है वो ट्रू मतलब है गाइडिंग सिम्टम है। तो आज हमने जो बात की है वो एंटीमोनियम क्रूड पे की है। और मैदे की जो जुमला मसाइल हैं, यानी कोई भी बीमारी उसका ताल्लुक मैदे के साथ हो और उसके साथ रिलेटेड जितने भी इश्यूज आ सकते हैं
उनमें अगर आप एंटोमोनियम को होम्योपैथी के लिए कंसिडर करें तो बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। अब ये जो हम गाइडिंग सिम्टम्स की बात करते हैं और जो मेडिसिन को डिस्कस करते हैं, ये चंद सिम्टम्स हैं। अगर आप किताबें खोल के देखें तो आपको इस पे 10-20 पेजेस भी मिलेंगे एक एक दवा पे, जो इसके जो इतना एक्ट है। लेकिन ये हम चूँकि गाइडिंग सिम्टम्स और हल्का सा कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं, ताकि हमारी जो होम्योपैथिक जो बरादरी है, हमारी जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है वो एक हमारी कंट्रीब्यूशन है जो स्मिले क्लिनिक्स की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।